प्रिय दर्शकों, 2 अप्रैल 2026 को ग्रहों के सेनापति अग्नि तत्व के स्वामी मंगल कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल दोपहर 3:37 पर कुंभ से मीन में गोचर करेंगे और लगभग 39 दिनों तक अर्थात 11 मई 2026 तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे। इसके बाद वे अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि, भवन, अग्नि, शल्य चिकित्सा, रक्त, सेना, पुलिस, खेल, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी कार्य, यंत्र, वाहन, शारीरिक बल तथा छोटे भाई बहनों का कारक माना गया है। बृहत्पाराशर होराशास्त्र में मंगल को क्रूर ग्रह कहा गया है, परंतु जब ये शुभ भावों में गोचर करते हैं तो जातक को अद्भुत पराक्रम, भूमि लाभ, ऋण मुक्ति और शत्रु विजय प्रदान करते हैं। फले दीपिका के अनुसार मंगल की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां ऊर्जा का संचार होता है। हाँ, थोड़ी कलह और आवेग की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर की विशेषता, इस बार मीन राशि में पहले से ही शनिदेव विद्यमान है। सूर्य 14 अप्रैल तक मीन में रहेंगे, फिर अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। 11 अप्रैल के आसपास बुध भी मीन राशि में आ जाएंगे। इस प्रकार अप्रैल के मध्य में मीन राशि में एक बार फिर चतुर्ग्रही योग मंगल, शनि, सूर्य, बुध का निर्माण होगा। मंगल और शनि का संयोग ज्योतिष में अत्यंत तीव्र और कठोर माना जाता है। लगभग 15 से 19 अप्रैल के मध्य ये दोनों ग्रह एक दूसरे के बहुत निकट लगभग एक ही अंश पर होंगे। वहीं मंगल सूर्य का संयोग कुछ राशियों के लिए राजयोग का निर्माण भी करता है, लेकिन सावधानी की भी आवश्यकता होती है। नक्षत्र दृष्टिकोण से मंगल मीन में प्रवेश करते ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होंगे, जिसके स्वामी देवगुरु और देवता अजयकपाद अर्थात रुद्र का स्वरूप है। ये नक्षत्र आध्यात्मिक अग्नि, तपस्या और पुराने बंधनों को जलाने की शक्ति रखता है। पुराने बंधन तोड़कर नए बंधन जोड़ने वाला नक्षत्र। लगभग 6 अप्रैल के बाद मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी शनिदेव और देवता अहिर्बुध है। यहां मंगल की ऊर्जा अनुशासित, गंभीर और कार्मिक रूप से अत्यंत तीव्र हो जाती है। फिर 24 अप्रैल के बाद मंगल रेवती नक्षत्र में जाएंगे, जो बुध के स्वामित्व में है और देवता पूषा है। ये करुणा, समापन और नई यात्रा के आरंभ का नक्षत्र है। मंगल की दृष्टियां, मीन से मंगल की चौथी दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ेगी, जहां देवगुरु विद्यमान है। सप्तम दृष्टि कन्या पर और अष्टम दृष्टि तुला पर। इन तीनों राशियों के जातकों के जीवन में ऊर्जा का संचार तो होगा, साथ ही कुछ उथल पुथल भी। मंगल का गोचर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव में विशेष सावधानी की मांग करता है। आइए अब मेष से कन्या तक इन 6 राशियों के जातकों के लिए इस गोचर का प्रभाव जानते हैं। ये राशिफल मैं चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, बाकी 6 राशियों की चर्चा कल करेंगे। 1. मेष राशि। मेष वालों के लिए मंगल आपकी राशि से 12वें भाव व्यय, विदेश, मोक्ष और अवचेतन मन में गोचर कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा बाहरी दुनिया से हटकर भीतरी संसार की ओर अधिक जाएगी। विदेश यात्रा या विदेश संबंधी कार्यों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन अनावश्यक व्यय बढ़ सकता है। वाहन चलाते समय और नेत्र संबंधी स्वास्थ्य में सावधानी बरतें। छिपे शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन पूर्वा भाद्रपद की तपसी ऊर्जा आध्यात्मिक बल देगी। मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होने से शत्रु विजय और रोग मुक्ति के योग हैं। नौकरी में गति धीमी रहेगी, लेकिन पर्दे के पीछे काम चलते रहेंगे। शोध, विश्लेषण या गुप्त कार्य करने वालों के लिए अच्छा समय है। व्यापार में आयात निर्यात, चिकित्सा उपकरण या आध्यात्मिक उत्पाद से लाभ संभव। नई साझेदारी में जल्दबाजी न करें। प्रेम में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन अभिव्यक्ति में कठिनाई आएगी। दाम्पत्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य या वैचारिक मतभेद की चिंता हो सकती है, पर अंत में समाधान निकलेगा। विद्यार्थियों के लिए विदेश की उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक या मनोविज्ञान क्षेत्र अच्छा रहेगा। उपाय: मंगलवार को गुड़ और गेहूं के आटे के लड्डू गाय को खिलाएं। हनुमान जी के मंदिर में लाल पुष्प अर्पित करें। 2. वृषभ राशि।
वृषभ वालों के लिए ये गोचर अत्यंत शुभ है क्योंकि मंगल आपकी राशि से 11वें भाव लाभ में गोचर कर रहे हैं। आर्थिक लाभ, मित्रों का सहयोग और इच्छाओं की पूर्ति के मजबूत योग हैं। शनि मंगल संयोग तनाव दे सकता है, लेकिन अनुशासित प्रयासों से स्थायी आय के स्रोत खुलेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गंभीर और विश्वसनीय लोग आपके सामाजिक दायरे में जुड़ेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव पर पड़ने से वाणी में तीव्रता आएगी। धन संचय के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और व्यापार में नए ग्राहक और पुराने निवेश से लाभ संभव। भूमि भवन संबंधी व्यापार विशेष फायदेमंद रहेगा। प्रेम संबंध में स्वीकृति या नया संबंध बनने के प्रबल योग। दाम्पत्य में सहयोग बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए तकनीकी, चिकित्सा या प्रतियोगी क्षेत्र अनुकूल। सावधानी, रक्तचाप, घुटने, टखने की समस्या से बचें। उपाय: मंगलवार को मसूर की दाल का दान ब्राह्मण को करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। 3. मिथुन राशि। मिथुन वालों के लिए ये गोचर सर्वोत्तम कहा जा सकता है क्योंकि मंगल आपकी राशि से 10वें भाव कर्म में दिग्बली अवस्था में गोचर कर रहे हैं और कुल दीपक योग बना रहे हैं। व्यावसायिक जीवन में उत्साह, प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व क्षमता चरम पर रहेगी। मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ने से व्यक्तित्व में निखार आएगा। शनि मंगल संयोग कठोर परिश्रम कराएगा, लेकिन सफलता स्थायी होगी। नौकरी में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या सरकारी क्षेत्र में अच्छे अवसर। व्यापार में नए अनुबंध, सरकारी ठेके, निर्माण, रक्षा या तकनीकी क्षेत्र में विशेष लाभ। प्रेम में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन आकर्षण भी रहेगा। दाम्पत्य में सफलता से घर का वातावरण उत्सवपूर्ण होगा। प्रतियोगी परीक्षा या डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा। सावधानी, घुटने और हड्डियों का ध्यान रखें। उपाय: मंगलवार को मसूर की दाल की खिचड़ी श्रमिकों को खिलाएं और कार्यस्थल पर छोटा तांबे का त्रिशूल रखें। 4. कर्क राशि। कर्क वालों के लिए मंगल नवम भाव में भाग्य में गोचर कर रहे हैं। भाग्य में अचानक तेजी, पुरानी अटकी बातें बनना और पिता गुरु से मार्गदर्शन मिलने के योग है। मंगल आपके लिए योग कारक है और पंचमेश दशमेश बनकर नवम में जा रहे हैं, जिससे धर्म कर्माधिपति योग का भी प्रभाव रहेगा। रेवती नक्षत्र में सेवा भाव जागृत होगा और इनकम में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। मंगल की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर होने से पराक्रम बढ़ेगा। विदेश, उच्च शिक्षा, पर्यटन या आयात निर्यात वाले व्यापार में लाभ। प्रेम में गहराई आएगी। दाम्पत्य में धार्मिक यात्रा अच्छी रहेगी, लेकिन ससुराल पक्ष से सावधानी बरतें। उच्च शिक्षा या शोध करने वालों के लिए समय अनुकूल। सावधानी, कमर के नीचे के अंगों और लंबी यात्रा में सतर्क रहें। उपाय: प्रत्येक मंगलवार को पीपल की जड़ में जल और लाल पुष्प अर्पित करें। 5. सिंह राशि। सिंह वालों के लिए मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो विशेष सावधानी की मांग करता है। शनि के साथ संयोग इसे और चुनौतीपूर्ण बना सकता है। दुर्घटना, शल्य चिकित्सा या अचानक धन हानि की आशंका बनी रहेगी। हालांकि पूर्वा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र गहन आत्मपरिवर्तन और आध्यात्मिक साधना के लिए उपयोगी है। चतुर्ग्रही योग अष्टम भाव में कुंडलिनी जागरण या तांत्रिक साधना के लिए भी शक्तिशाली माना गया है। मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव पर अच्छी है। व्यापार में अचानक लाभ हानि दोनों संभव। प्रेम में गहन लेकिन रहस्यमय अनुभव। दाम्पत्य में ससुराल पक्ष से विवाद की संभावना। सावधानी, स्वास्थ्य खासकर कमर से नीचे की उपेक्षा न करें। उपाय: मंगलवार को भैरव जी के मंदिर में तिल तेल का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो शमशान में शिव मंदिर में 10 मिनट बैठें। 6. कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मंगल सप्तम भाव में विवाह, साझेदारी में गोचर कर रहे हैं। ये भाव सावधानी मांगता है। वैवाहिक या साझेदारी में तनाव, क्रोध और मतभेद की संभावना है, लेकिन नई साझेदारी या महत्वपूर्ण अनुबंध भी बन सकते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ने से ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन आवेश पर नियंत्रण रखें। शनि मंगल संयोग परीक्षा तो लेगा, लेकिन रास्ते भी बनाएगा। व्यापार में साझेदारी संबंधी निर्णय सोच समझ कर लें। प्रेम में उत्साह रहेगा, लेकिन क्रोध से बचें। दाम्पत्य में संवाद बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए कूटनीति या प्रबंधन शिक्षा अच्छी रहेगी। सावधानी, मूत्र, किडनी और कमर दर्द से बचें। उपाय: मंगलवार को देवी मंदिर में दर्शन करें, लाल चूड़ी अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रिय दर्शकों, हमने मेष से कन्या तक 6 राशियों के लिए मंगल गोचर का विस्तार से विश्लेषण किया।
कल बाकी 6 राशियों तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी। जय श्री राम।